एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 1111 टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग, कैंडल वैक्स रीडिंग, और देखते हैं कि आपके पर्सन की क्या एनर्जीज हैं, आपके लिए क्या गॉड गाइडेंस है। स्पेशली जो टॉपिक रहेगा मेन वो रहेगा आपके लिए गॉड गाइडेंस का, ठीक है। ईश्वर की तरफ से आपको क्या मैसेजेस रिसीव होते हैं, ठीक है ना। बाकी अगर आपके पर्सन की तरफ से भी कोई भी अगर मैसेज रिसीव होता तो भी पिक कर लेंगे, कैरियर को लेके, लव को लेके, यानी कि अगर आपके लिए मैसेजेस हैं तो सब मतलब उसमें होंगे ही होंगे, ठीक है। सो बिना कंफ्यूज हुए आप वीडियो देखिएगा। कलेक्टिव एनर्जीज हैं तो पूरी की पूरी वीडियो आपसे रेजोनेट नहीं कर सकती है। हर एक साइन, हर एक जो भी आपका जेंडर है, जो भी आपका रिलीजन, कोई भी धर्म मजहब है, सबके लिए है। बिना कंफ्यूज हुए वीडियो देखिएगा, ठीक है। मैं प्रेयर कर रही हूँ, अब आप भी प्लीज अपने अपने ईश्वर जिनमें भी आपको आस्था है उन्हें याद कीजिए दिल से, और आपके लिए जो भी अर्जेंट गॉड गाइडेंस है वो आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड कीजिए डियर मदर रेकी, हे ब्रह्मांड की मां रेकी शक्ति, मदद कीजिएगा मां। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। थैंक यू। प्लीज प्रभु जी मदद कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गॉड गाइडेंस है आपकी तरफ से। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो लोग भी यहाँ पे एक ग्रुप में काम करते हैं, जिनका एक ग्रुप को हैंडल कर रहे हैं, ठीक है, आपके लिए एक बहुत ही अच्छी कोई ना कोई आपको गुड न्यूज़ रिसीव हो सकती है बहुत जल्दी काम को लेके, ठीक है। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गॉड गाइडेंस है प्रभु। ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत सारे लोगों को ना, मतलब अगर एक ट्रूथ बताऊं तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि बहुत सारे लोगों का एक जैसे माइंड होता है ना, वो बड़ा ब्लॉक सा हो गया है, ठीक है। कुछ चीज़ें आप लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आ रही, करना क्या है, किस तरफ बढ़ना है। बढ़ना तो चाह रहे हो लेकिन बढ़ नहीं पा रहे, चाहे वो कोई भी स्ट्रेस हो आप लोगों को, चाहे वो फाइनेंशियल हो, लव लाइफ का हो, कोई भी है, लेकिन माइंड आपका ऐसा लगता है आपको ऐसे ब्लॉक हो गया है अंदर से, ठीक है। थैंक यू। गाइडेंस क्या है भोलेनाथ। अपने आप को ना कहीं किसी ना किसी से कुछ से मतलब चाहे अगर किसी से नहीं बोल सकते तो डायरी में लिखिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि इतने ज़्यादा ट्रस्टवर्थी लोग आपके आसपास नहीं है तो डायरी में लिखिए, अपनी प्रॉब्लम्स को डायरी में लिखिए और उनको जला दीजिए, ठीक है, क्योंकि उससे भी आपको बहुत आप रिलैक्स फील करोगे। अपनी सारी प्रॉब्लम्स लिखिए डायरी में, उसको जला दीजिए, ठीक है। आपको खुद को भी पता नहीं चलेगा डियर कि कब आपकी लाइफ में एकदम से कोई ऐसी गुड न्यूज़ आ जाएगी, आप खुद हैरान हो जाओगे, या फिर आपको ऐसा लगेगा कि यार मतलब इसी चीज़ की तलाश थी, शुक्र है ये आ गई, ठीक है। फाइनेंशियल कंडीशंस को लेके ज़्यादा देख रही हूँ अभी फ़िलहाल। थैंक यू। डाउट करना बंद कर दीजिए खुद के ऊपर। अगर आप डाउटफुल रहते हैं ना खुद को लेके या सक्सेस को लेके, देखिए मेन इशू यही है, और बहुत मैं यहाँ पे भी समझाती हूँ, लेकिन जब भी पर्सनल रीडिंग्स लेते हैं तो यही नज़र आता है। खुद पे डाउट करना बंद कर दीजिए, ठीक है। मीडिएटर ढूंढने से अच्छा है कि आप कहीं जाके मनी ब्लॉकेजेस हटवाएं, कहीं कुछ करवाएं, इससे अच्छा है कि आप खुद पे विश्वास रखिए। थैंक यू। फाइनेंशियल कंडीशंस आप लोगों की बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा कुछ खास ठीक नहीं है, ठीक है। इसके कारण भी आप कहीं ना कहीं परेशान हो, लेकिन ये आपका फोकस, मैं अगर आपको सच बताऊं तो कहीं ना कहीं ये भी दिखा रहा है कि आप लोगों का फोकस नहीं है, फोकस बिगड़ रहा है। मैंने आपको शुरू में कहा ना,
ऐसे जैसे आपकी मेंटली जो एक सिचुएशन है ना, मेंटली आप इमोशनली टूट चुके हैं कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेके। थैंक यू। लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा खुद को जोड़ने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा खुद को एक रेस्ट देने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे स्लोली स्लोली आपकी लाइफ में एक बेस बनता चला जाएगा। फ्यूचर फाइनेंशियली कैसा रहेगा मेरे व्यूअर्स का फाइनेंशियली फ्यूचर कैसा रहेगा? देखिए, हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हों जिनके पास मतलब एक से ज़्यादा जगह अपना माइंड डाइवर्ट किया हुआ है। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, 2 काम हो सकते हैं, 2 लोग हो सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ें जिनमें कि आपका माइंड एक जगह पे स्थिर नहीं है। आप पूरी तरह से अगर देखा जाए तो फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं अपनी चीज़ों के ऊपर। ठीक है, दूसरों पे डिपेंड बिल्कुल भी मत रहिए किसी भी काम के लिए। व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से कोई मैसेज है प्रभु? देखो, आपको स्पेस देना, इसलिए स्पेस देना ज़रूरी है इस टाइम, इसलिए आपके पर्सन भी स्पेस दे रहे हैं, या फिर डिवाइन आप लोगों से इस तरीके से ऐसे करवा रहा था कि क्योंकि आप लोगों का पीक पॉइंट है कुछ करने के लिए। ठीक है, ये जो टाइम है ना आपका, ये खुद के लिए है, खुद के ऊपर लगाने के लिए है, दूसरों पे किसी के ऊपर भी लगाने के लिए नहीं है। ठीक है, तो ये वक्त है आपका सोचने के लिए कि आपको क्या करना है अपनी लाइफ में, और जो कर रहे हो क्या उसमें कैसे आगे बढ़ना है। ठीक है, इसीलिए देखो, आपको अलग अलग किया गया है, आपको सोचने के लिए मजबूर किया गया है। हो सकता है कि पहले आप किसी पे डिपेंडेंट हो, लेकिन अब नहीं होना चाह रहे। देखो, आप लोगों में से कुछ लोग बहुत पॉजिटिव हैं चीज़ों को लेके। ये सोच है कि चल स्लोली स्लोली ही सही, लेकिन चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ठीक है, ये सेल्फ डिपेंडेंट हो रहे हैं। वाओ, थैंक यू, थैंक यू। देखो डियर, आपकी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा एक जो पीस आएगी ना, अगर शांति मिलेगी ना, ऑटोमेटिकली मिलेगी। अगर जो लोग बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं ना, बिल्कुल भी कुछ भी काम नहीं है, मतलब जिनका कोई भी प्रोफेशन वाइज कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कोई जॉब कुछ नहीं है, सोर्सेज नहीं है, आप एक छोटा कदम भी उठा के देखिए, सक्सेस मिलेगी आपको। चारों तरफ से मिलेगी। और ठीक है, ये नहीं है कि अगर आप मतलब अगर आप सोचते हो, आप बस कोई चीज़ मत सोचिए कि मुझे यही करना है। ठीक है, ढूंढिए, कोई 2-3 ऑप्शंस ढूंढिए, फिर उसमें से कुछ चूज करने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू। यहाँ पे मैसेज ये है कि जैसे ही आपके पास मतलब आप स्ट्रांग हो जाएंगे ना फाइनेंशियली, लोग पीछे भागेंगे आपके। उस वक्त आपकी मर्जी होगी कि आपने किसको जगह देनी है और किसे निकालना है अपनी लाइफ से। थैंक यू सो मच डियर। आपकी लाइफ में ये बड़ी बार आता है, और मैं फिर बोल रही हूँ, आपकी लाइफ में खुशियाँ वेट कर रही हैं, बस आप बहुत डाउटफुल हो उन चीज़ों को लेके। ठीक है, उन डिज़ायर्स को लेके ऐसा लगता है कि चीज़ें आती हैं और फटाफट से भाग जाती हैं, और आपको ऐसा लगता है कि यार ये मेरी किस्मत है, बट कहीं ना कहीं आप उन चीज़ों के लिए श्योर नहीं हो। कहीं ना कहीं समझ लीजिए कि उन चीज़ों का प्रॉपर एक वेलकम नहीं हो रहा है, आप डाउटफुल हो उन चीज़ों को लेके, इसीलिए वो खुशियाँ आपकी लाइफ में आती हैं और भाग जाती हैं। आपकी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो फाइनेंशियल चीज़ों से भी जुड़ी हुई हैं, सॉल्व हो जाएंगी जैसे ही आप खुद के ऊपर ध्यान देना शुरू करेंगे। क्योंकि आजकल लोग ना इज्जत भी तभी देते हैं, ये एक ट्रूथ है। आपका खुद ही मन मर जाएगा इन चीज़ों की, नहीं मुझे नहीं चाहिए भाई, मेरे मुश्किल वक्त में मेरे कोई साथ नहीं था। अगेन एक आज फिर से एक चीज़ आ रही है कि आपको ऐसे सांप वैसे
जो सांप होता है ना, उसे कितना भी अच्छा ट्रीट कर लोगे, वो पीछे से डंक ज़रूर मारेगा, काटेगा ही काटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे वो भी कहा जा रहा है, अगर आप जानते हैं कि सामने वाला जो है सांप है, तो उसको दूध पिलाना बंद कीजिए। ठीक है, अगर आपको लगता है कि सामने वाला कोई भी, देखो अपनी खुद की ज़रूर नहीं कि लव की एनर्जी है, कोई अपना अपने फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, जिसका आपको पता है यार कि मैं कितना भी कोशिश कर लूँगा या कर लूँगी, अपने खुद के भाई बहन कोई भी, देखो बुरा किसी के साथ मत करो, लेकिन किसी को भी ऐसा ट्रीट मत करो कि भाई वो सामने वाला जो है आपको कितना भी अच्छा करे, वो आपको फिर भी जूता मारेगा। ठीक है, तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा गैप बनाने के लिए कहा जा रहा है वो। ठीक है, पहचानो कि सामने वाला इंसान सही है कि नहीं है। थोड़ा सा कष्ट है आपके जीवन में, बट ये ढल जाएगा धीरे धीरे। आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो भी घर बनाना चाह रहे हैं, घर शिफ्ट करना चाह रहे हैं, तो आप लोगों को भी कोई गुड न्यूज़ रिसीव हो सकती है। ठीक है, अगर न्यू घर की तरफ आप बढ़ना चाह रहे हैं ना, या शिफ्टिंग करना चाह रहे हैं, तो कोई अच्छी न्यूज़ आपको रिसीव हो सकती है उससे रिलेटेड। थैंक यू। बस आपने बहुत जल्दबाजी किसी भी चीज़ में नहीं दिखानी है। ठीक है, बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है किसी भी चीज़ में, चाहे वो कुछ भी खरीदना हो। पता कीजिएगा आसपास, फिर की उन चीज़ों की तरफ बढ़िए। ठीक है डियर। बाकी देखो, ये जो आपके साथ जो भी हो रहा है ना इस वक्त, ये आपका एक, आपको जो है मतलब मजबूत किया जा रहा है और कुछ नहीं है। या पॉसिबल है कि आपका फोकस हट गया खुद से, इसलिए। ठीक है, अभी आपकी लाइफ में ऐसा होने वाला है जैसे चिराग से, मतलब होता ना एक रोशनी होती है ना, ठीक है, तो वो चीज़ें होने वाली हैं आपकी लाइफ में। ओके, चलिए अब इसे देख लें टैरो से क्या आता है आपके लिए। थैंक यू। प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है। लास्ट मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है प्रभु। बॉटम से है 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, फर्स्ट कार्ड है किंग ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट एंड 5 ऑफ कप्स। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी इंसान, ठीक है, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे फिर कोई फैमिली मेंबर हो, कोई भी ऐसा इंसान जो आपसे एक रूडली बिहेव कर रहा है, आपको पेन हो रहा है। ठीक है, आप सामने वाले के लिए करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको वो चीज़ रिसीव नहीं हो रही, आपको वो प्यार नहीं मिल रहा है, आप इसलिए सैड हो। ठीक है, तो इस एनर्जी से बाहर निकलिए। ओके, अगर कोई आपके ऊपर रूल करने की कोशिश कर रहा है, तो उस एनर्जी से बाहर निकलिए। ठीक है ना। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आप किसी के कमिटमेंट की बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जहाँ पे भी आपको लगता है कि हाँ सामने वाला प्यार तो बहुत करता है पर कोई एक्शन नहीं ले रहा। ठीक है, कुछ लोग जो हैं, आप लोगों में से कुछ लोग जो हैं यहाँ पे मूव ऑन करने की एनर्जी में है, शिफ्टिंग की एनर्जी भी है, ये शिफ्ट को भी शो करता है, कोई अदर प्लेस, अदर सिटी, अदर कंट्री। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, पेन में है आप लोगों में से बहुत सारे लोग, धोखा खाए हुए हैं, चीटिंग में है, लेकिन अपनी लाइफ में आप एक नई शुरुआत करने वाले हैं, आपकी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज आने वाली है। हर्मिट आपको ईश्वर प्रॉपरली गाइड कर रहा है कि कौन सा इंसान आपके लिए सही है, कौन सी सिचुएशन आपके लिए सही है, समझना पड़ेगा लेकिन आपको। ठीक है, समझना पड़ेगा डियर। थैंक यू, प्लीज गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। ओवरकमिंग फियर एंड
सेक्रीफाइस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपने डर से बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है कि किसी भी किस्म का डर आपके अंदर है, कोई भी डर आपके अंदर है, उस डर से बाहर निकलिए डियर, ठीक है। और कई बार सेक्रीफाइस का कार्ड है, कई बार कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं, ये भी आपसे कहा जा रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए अगर आपकी लाइफ में वो आपका कर्मा है, कार्मिक है, सिचुएशन हो, प्यार हो, रिश्ता हो, ठीक है, और आपको ईश्वर ने वहाँ से निकालना है, तो वो चीज़ आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। ओके, चलिए ब्लेसिंग्स ले लेते हैं आपके लिए क्या है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या ब्लेसिंग्स हैं आपकी तरफ से। श्री राम। चिंतामणि काली, रक्षा काली एंड श्यामा काली, ठीक है। तो महाकाली माँ आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं, चिंतामणि काली माँ आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं कि आपके दुश्मनों पे जीत होगी, आपको प्रोटेक्शन, और जो भी नेचुरल डिजास्टर्स, जो भी एक्सीडेंट हैं, वो आपको प्रोटेक्शन देंगी माँ रक्षा काली। रक्षा काली का देखिए मतलब भी वही है कि रक्षा करने वाली, ठीक है। तो आपको हर तरह से आपकी रक्षा करेंगी। माँ श्यामा काली आपको गुड हेल्थ की ब्लेसिंग्स दे रही हैं, ठीक है। तो ये थी अभी की रीडिंग, होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जो मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, प्यारी सी फैमिली से ज़रूर जुड़ें। थैंक यू सो मच, खुश रहिए, गॉड ब्लेस यू ऑल, बहुत खुश रहिए। इवनिंग में मिलती हूँ, थैंक यू।